Hello my dear student, in this video we are going to understand about thermoregulation in human and also we understand about how human make homeostasis. So students, thermoregulation की प्रोसेस को हमने ह्यूमंस में एक फ्लो चार्ट की हेल्प से अंडरस्टैंड किया था ऑफलाइन क्लासेस में, बट हम एक तरीके से इस वीडियो की हेल्प से हम रिवाइज कर सकते हैं थर्मोरेगुलेशन के कॉन्सेप्ट को। सो नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं वर्ड का मतलब। दो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको ब्रेक डाउन करने पर थर्मो रेगुलेशन को। फर्स्ट वर्ड है थर्मो, सेकंड वर्ड है रेगुलेशन। सो थर्मो को हम टेम्परेचर या थर्मो को हम हीट से रिलेट करते हैं एंड रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट करना या कंट्रोल करना, ये बोलते हैं हम थर्मो रेगुलेशंस को। होम्योस्टासिस वर्ड का मतलब भी आप समझते हैं कि हम अपने इनर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इक्विलिब्रियम मेंटेन रख रहे हैं और इसे ही हम होम्योस्टासिस बोलते हैं। नेक्स्ट, इस पूरी प्रोसेस को थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस को मतलब कि अगर हमारे इन्वायरमेंट पे हमारा जो आउटर इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हम कैसे अपने बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, कोल्ड सिचुएशंस है, तब हम अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं इन सिचुएशंस में, इसी प्रोसेस को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वन स्टूडेंट, ये फ्लो चार्ट है आपके सामने। इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले यहाँ पर बात लिखी हुई है होम्योस्टैसिस की। होम्योस्टैसिस का मतलब है इज इक्वल टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन्स हम होम्योस्टैसिस शो कर रहे हैं। अगर हमने टेम्परेचर कर दिया रेज, इट मीन्स कि होम्योस्टैसिस अभी फिनिश है, नहीं मेंटेन है। एंड देन अगर हमने यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस से कर दिया लो बॉडी टेम्परेचर, देन ऑल्सो इट्स नॉट से एज अ होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट वन वी अंडरस्टैंड अबाउट द हियर क्या चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं थर्मोरेगुलेशन में। टेम्परेचर इन द ब्लड इज लोअर दैन सेट पॉइंट इन हाइपोथैलेमस। हमारे हाइपोथैलेमस पे अगर 37 डिग्री सेल्सियस पॉइंट हमारी बॉडी के टेम्परेचर का फिक्स्ड है, लेकिन अगर हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है वो लो हो रहा है, इट मीन्स तुरंत मैसेज जाएगा, मतलब कोल्डर सिचुएशंस है। ओके, मतलब हमारे तुरंत हाइपोथैलेमस के पास जाएगा मैसेज, जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट है, जो कि थर्मो रेगुलेशन का पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्टिवेशन ऑफ हीट प्रिजर्विंग मैकेनिज्म, हाइपोथैलेमस तुरंत हमारी एक्टिवेट करेगा हीट को प्रिजर्व करने वाली मैकेनिज्म को करने के लिए, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वैसो कंस्ट्रिक्शन का। मतलब हमारी जो ब्लड की वेसल्स है उनमें डेवलप होगा कंस्ट्रिक्शन। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्किन्स ब्लड वेसल्स लीडिंग टू डिक्रीज परफ्यूजन एंड दस डिक्रीज्ड हीट डिसिपिएशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम जब अपनी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमारा जो हीट लॉस है बॉडी से वो प्रिजर्व होता है, और हीट लॉस होने से हमारी बॉडी सेफ रह जाती है। जो ब्लड है उसको हमारे डीपर टिश्यू में डेप्थ में भेजा जाता है ताकि बहुत ज़्यादा हीट लॉस ना हो। सेकेंड नंबर की थिंग समझते हैं। सेकेंड है यहाँ पर स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन, सो कॉल्ड सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्केलेटल मसल है उसमें शीवरिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है, मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, और ऐसे में हम लोग बोलते हैं कपकपी आ रही है या आपके दांत कटकटाना शुरू कर रहे हैं, तो शीवरिंग इफेक्ट से हम बोलते हैं। देन थर्ड पॉइंट हम लोग समझते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है स्टिमुलेशन ऑफ ब्राउन फैट सेल लीडिंग टू सो कॉल्ड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसका मतलब बिना शिवरिंग इफेक्ट के यहाँ पे थर्मोजेनेसिस मतलब हम टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है ब्राउन फैट, जिसे हम ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी है एडिपोज टिश्यूज के बारे में कि वो कैसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं ड्यूरिंग अ कोल्ड सिचुएशन। तो ब्राउन फैट क्या है, जिसे हम ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी बोल रहे हैं, ये एक स्पेशल टाइप के बॉडी फैट होते हैं जो कि कोल्डर सिचुएशन होने पर एक्टिवेटेड होते हैं, और ब्राउन फैट प्रोड्यूस करती है हीट और मेंटेन रखती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इन कोल्ड कंडीशन। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो फैट है वो कैलोरीज प्रोड्यूस करती है, ही बर्न होकर के बर्न कैलोरीज से हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये प्रोसेस भी होती है हमारी ड्यूरिंग अ कोल्ड सिचुएशन। एंड देन उसके बाद तो आप जानते ही हो, दौड़ो भागो सब कुछ करो ताकि आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो। देन इसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज होगा नॉर्मल लेवल, एंड हीट
प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म डिक्रीज। तो जो हीट प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म है वो हम डिक्रीज कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें होंगी तो मतलब हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे और इसे ही हम बोल रहे हैं होम्योस्टैसिस। तो आपको कोल्ड सीजन में हम कैसे हमारी बॉडी रेगुलेट करती है ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फैक्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट व्हेन हीट, मतलब हमारा आउटर एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इम्बैलेंस होगा। जो होम्योस्टैसिस है वो होम्योस्टैसिस बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या चीज़ें हो रही हैं समझते हैं इसे। ये जो आपको पॉइंट्स मिल रहा है ना, स्टिमुलाई, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कोल्ड एनवायरनमेंट, ये है जो भी हम लोगों ने लास्ट पिछला जो फ्लो चार्ट अंडरस्टैंड किया था उसकी इमेज है, जो कि सेकंड स्लाइड में यहाँ पर मेंशन है। तो आप समझ लीजिएगा कि इस पॉइंट्स पे हम फोकस नहीं करेंगे, ये पॉइंट्स हम पहले ही समझ चुके हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पर। तो अब फोकस करते हैं, टेम्परेचर रेज हो रहा है। तो स्टिमुलाई हमें क्या मिला है, स्टिमुलाई हमको मिला हुआ है इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी। हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, क्यों हुआ, हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं या कोई भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं। देन सेकेंड वन क्या कर रहे हैं हम, या फिर इंक्रीज हो गया है टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट का, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेज हुआ। ऐसे में क्या होगा कि टेम्परेचर इन द ब्लड इज हाइयर, हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है वो हाई होगा सेट पॉइंट से ज़्यादा जो हमारे हाइपोथैलेमस में है। देन हमारे हाइपोथैलेमस का जो पॉइंट है वो यहाँ पर एक्टिवेट होगा एंड एक्टिवेशन ऑफ हीट लॉस मैकेनिज्म, और वो कहेगा भैया हीट लॉस की जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होनी चाहिए, बॉडी की हीट जो है वो कम होनी चाहिए, तो उसे हमें लॉस करना है। तो सबसे पहला क्या करते हैं भाई, हम सैडी प्लेसेस पे भागते हैं। आप प्लांट्स के नीचे जाओ, घर के अंदर हो तो सैडी प्लेसेस पे भागोगे आप। दूसरी चीज क्या करते हैं हम करते हैं वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन की प्रोसेस में क्या होगा, डायलेशन ऑफ द स्किन ब्लड वेसल्स लीडिंग टू इंक्रीज परफ्यूजन एंड दस इंक्रीज हीट डिसिपेशन। ऐसे में क्या होगा, जब आप वैसोडाइलेशन करेंगे तो आपकी ब्लड वेसल से जो हीट है वो लॉस होगी और आपकी बॉडी को कूल करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन, दूसरे पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर है इंक्रीज स्वेटिंग, जो हमारी स्वेट ग्लैंड है उनको ये एक्टिवेट करेंगे, जो हमारा स्वेट है वो रिलीज होगा और वो लीड करेगा टू हीट डिसिपेशन थ्रू एवापोरेशन। तो जब एवापोरेशन की प्रोसेस होगी हमारा जो स्वेट है वो सूखेगा, निकलेगा ज़्यादा, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और वो भी हमारे बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को लो करने में हेल्प करेगा। तो देन क्या हुआ इन एक्टिविटीज की हेल्प से, बॉडी टेम्परेचर रिटर्न, अटेम्प्ट टू रिटर्न टू नॉर्मल लेवल एंड हीट डिसिपेटिंग मैकेनिज्म डिक्रीज। तो जो हीट हमारे बॉडी का इंक्रीज हुआ था वो हमने कंट्रोल कर लिया। तो ये चीज़ें जनरली होती रहती हैं, हम इन चीज़ों को फील करते रहते हैं, बस इसे ही हमें कॉन्सेप्ट या फ्लो चार्ट के हेल्प से मेंशन करना था। सो होपफुली माय स्टूडेंट, यहाँ पर आप इस प्रोसेस को, थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस को या फिर टेम्परेचर के बेस पर होम्योस्टैसिस के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजिली वे में अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। होपफुली दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।